कभी नंगा हो के गंदा जिस्म जिस पे कोई थूकता भी नहीं है, सही कहा था खलील रहमान कमर ने, उसकी नुमाइश के लिए निकल जाए ये गेंडा सिफ्त औरत और कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। भी तुम्हारा जिस्म ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम अपनी मर्ज़ी चलाओ, लेकिन कोई और इस पे अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता भी नहीं है। ऐसी औरतें जब माजी में इस तरह की बकवासात इन्होंने की थी, वक्त पे इनको अगर लगाम डाली जाती, वक्त पे अगर मैं समझता हूँ इनकी ज़बान खींच ली जाती, वक्त पे हम लोग नारे ना लगाते, इनके ख़िलाफ़ अदालतों का रुख करते, इन लोगों को रोका जाता, तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत ही ना आनी थी। ये वो बदबूदार किस्म के चेहरे हैं, ये वो नुत्फ़ा हराम है कि जिनको पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने, मीडिया ने खुद मौके फराम किए कि आओ बकवास करो। इनको वक्त पे रोका जाता, इनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई की जाती। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, FIA के अंदर जब तक इसके साइबर क्राइम विंग में नामूस रिसालत सेल नहीं बनेगा, इन चीज़ों का सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि 100 और हज़ारों किस्म के केसेस FIA के अंदर आते हैं साइबर क्राइम विंग में, और ये केसेस पसे पुश रख दिए जाते हैं। एक बंदा चोर है, मुल्क की दौलत चोरी करके बाहर गया, उसे आप इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस बुला सकते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम या किसी भी नबी, किसी भी सहाबा, किसी भी मुक़द्दस शख्सियत के गुस्ताख को इंटरपोल के ज़रिए वापस क्यों नहीं बुलाया जा सकता? पैमरा का और उनका कोई शख्स था जिसने बाद में कहा कि जी आप व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट हमसे मुलाकात करें। हमने व्हाट्सएप का कहा, तो जिस दिन उसने कॉल की हमारे भाई अबू बकर फरीदी को कि जी आपने खलील रहमान कमर के ख़िलाफ़, उसने कहा नहीं, मारवी सरमत के ख़िलाफ़। कहते हैं अच्छा चलो 3 बजे हमारी ऑनलाइन मीटिंग होगी। वो 3 आज तक नहीं बजे। आज अगस्त भी ख़त्म होने के करीब है, 22-23 अगस्त है आज, कुछ 1.5-2 महीने हो गए हैं। उन लोगों ने, हम वो 3 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कॉल करेंगे और हमारे केस को सुनेंगे। ये फ्रॉडिया हमारे महकमों में, इदारों में घुसे हुए हैं। अब इस कौम को हम लोग क्या बताएं? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखें, सबसे बड़ा कसूर इसमें हम लोगों का अपना ये है कि ऐसे तमाम तवाइफ़ें जो, ये पहली बार नहीं है, कभी 295C के बारे में बकवास करें, कभी सलमान तासीर के हक़ में निकल जाएं, कभी किसी गुस्ताखाना ब्लॉगर के हक़ में निकल जाएं। सबसे बड़ा कसूर ये होता है, मैं उलमा से, मशाइख से, पब्लिक से कहूँगा कि खुदा का वास्ता है इसके ख़िलाफ़ अब रैलियाँ ना निकालना, ये और पॉपुलर होगी और इसी चीज़ की बुनियाद बना के ये मगरिब से पैसे भी लेगी। ये लोग प्रोमोट होते हैं, इनको एड मिलेगी, इसी बुनियाद पर इन्होंने हीरो बन जाना है। इसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के जो वकला हैं वो मुख्तलिफ़ कचहरियों के मुतफ़िक़ा तौर पे अपने अपने इलाके में FIR दर्ज कराएं, अपने अपने इलाकों के FIA के साइबर क्राइम ऑफिसेस में जाएं, फिल 4 वहाँ पर FIR दर्ज कराएं, इसको कानून की गिरफ्त में लाओ। पहला काम कानूनी एतबार से पूरा करें ताकि इसे हुकूमत मजबूर हो जाए इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाने में, और वहाँ से अंदाज़ा होगा कि हुकूमत सिंसियर है भी या नहीं, वो सीरियस लेगी इस मामले को या नहीं लेगी। अगर वो सीरियस लेती है तो वेल एंड गुड, सीरियस नहीं लेती तो और हज़ार रास्ते हैं इस तरह के लोगों के मुंह बंद करवाने के, फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहला रास्ता मैं आवाम से कहता हूँ, कानून की तरफ जाएं। PTA का क्या काम है? जब आप लोग और हज़ार किस्म की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, कोई बंदा गवर्नमेंट के बारे में बात करे तो उसका जमहूरी हक है, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में, PTA FIA उठा के उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर देता है। मेरे सैकड़ों अकाउंट्स ब्लॉक हुए, मैंने नहीं देखा कि जो लोग मुल्क से बाहर फ़रार हैं उनमें से किसी का भी अकाउंट ब्लॉक किया जाए जो गुस्ताखाना बातें कर रहे हो। होते भी हैं तो बहुत हफ्ता 2 हफ्ता गुजर चुका होता है, उनकी सारी बकवासात फैल चुकी होती हैं। और अकाउंट ब्लॉक करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। उससे पाकिस्तान वापस बुलाओ, उसके चाचे, मामे, ताए, फूफे, बहन, भाई, माँ बाप में से कोई तो पाकिस्तान होगा, सारा टब्बर तो बाहर नहीं होता। पकड़ो उन्हें जिस तरीके से बाकियों को पकड़ते हो। जो सॉफ्ट कोई मुजरम अगर भाग जाते हैं तो उससे जो रिलेटिव्स होते हैं फैमिली को मिलता है, उनका सॉफ्टवेयर तब्दील किया जाता है। इस तरीके से इनका सॉफ्टवेयर तब्दील किया जा सकता है। ये तो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, 2-4 लेतर की गेम है। ये तो वैसे ही बड़े बुज़दिल होते हैं, तो पैसे के पुजारी होते हैं, पैसा इन्हें कोई भी मुल्क की एजेंसी दे दे, ये लोग बिक जाते हैं। नहीं शेख भाई, ये बताएं, कभी ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लेके निकलती हैं, कभी जैसे कि आपने बोला कि ये सुलेमान तसीर के हक़ में निकलती हैं, और अब जो रिसेंटली उन्होंने कल ट्वीट की, ये एक बड़ी गुस्ताही है, तो कभी इस तरह के ये अमल करती हैं, तो क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सिस्टम इतना कमज़ोर है
और सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत लोग घुसे हुए हैं कि इनको लगाम डाली ही नहीं जा सकती। मैं आपको एक सबूत देता हूँ। मार्च में हम लोगों ने चेयरमैन पैमरा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको एक प्रॉपर एप्लीकेशन दी, या आपको मैं फुटेज भी दे दूंगा आपकी मीडिया के लिए। वहाँ पर मैंने और अबू बकर फरीदी और हमारे वकला दोस्त हैं फ़याज़ मुस्तफ़ाई साहब, बिलावल भाई, हम सब ने मिलकर एक पिटीशन दायर की, पैमरा को जाके दी कि इसने जो बकवासात की मीडिया पे मारवी सिरमित पर पाबंदी आयद की जाए, किसी टीवी प्रोग्राम में ना बुलाया जाए। वो जनाब 3-4 महीने के बाद जुलाई के 2 जुलाई को पैमरा को होश आती है कि हाँ यार कोई एप्लीकेशन आई थी, दरख्वास्त आई थी 3-4 महीने के बाद, और वो हमें जवाब में लिखता है कि जनाब आपने जो हमें रिक्वेस्ट की, कंप्लेन रिसीव्ड वेयर इन वन ऑफ द गेस्ट मिस्टर खलीलुर रहमान कमर यूज्ड हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अब्यूजिव एंड डिसग्रेसफुल एंड अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स फॉर अ फीमेल गेस्ट। यानी कि उन्होंने झूठ पर मबनी, हमने दरख्वास्त दायर की मारवी सिरमत के अगेंस्ट। पैमरा जो है हमें रिप्लाई में कहता है कि आपने जो दरख्वास्त की उसके खिलाफ, खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर दिया। अब मैं कैसे मानूं कि मुमताज़ कादरी का केस टेम्पर नहीं हुआ था? अब मैं कैसे मानूं कि आसिया मलूना का केस टेम्पर नहीं हुआ था? अब मैं कैसे मानूं कि अब्दुल शकूर कादियानी, जिसको तुम लोगों ने वक्त से पहले रिहा करके मुल्क से बाहर दफा करा दिया, और वो सलमान तासीर के बेटे के साथ जाके डोनाल्ड ट्रंप को जाके पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है, इसके आइन कानून के खिलाफ बकवास करता है, शिकायतें लगाता है। ये लोग इदारों महकमों के अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन हर पार्टी में घुसे हुए और मिले हुए हैं उनके साथ। अभी हम फिर जाएंगे इनके पास, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये जो लोग इज़राइल की हमायत कर रहे हैं, या ये लोग जो मीडिया पे बैठ के फहाशी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग जो मीडिया पर आप इन्हें बार बार बुलाते हैं, एक आपको सर्टिफाइड, आपको पता चल गया है कि इसने एक नबी की गुस्ताखी की और मजाक बनाया, नाउज़ुबिल्लाह, आप उसे फिर ला के मीडिया पर बिठाएंगे अपनी रेटिंग्स के लिए, इसकी गलत आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, लोगों के माइंडसेट को तब्दील करने के लिए, एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ बकवास करने के लिए इनको बिठाया जाएगा। और अवाम, जाहिर सी बात है, मीडिया देखती है, वो मजबूर होगी इन्हें सुनने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कसूर ही इन इदारों का है कि इन्होंने वक्त पे लगाम नहीं डाली। आप मुमताज़ कादरी का नाम लें मीडिया पे, उसके साथ शहीद लिख दें, आपका 1 महीने का आपको नोटिस आ जाता है कि आपका चैनल बंद हो रहा है, आपका प्रोग्राम बंद हो रहा है। जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी के साथ इस तरह इन्होंने किया, और यह मकबूल जान के साथ इन लोगों ने इस तरह का काम किया कि आप नज़रिए के दिफा के लिए बात करें। अजीब मामला है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी की दिफा करें तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। हमजा अली अब्बासी ने उल्टी बात की, उसके काउंटर में शबीर अबू तालिब ने प्रोग्राम किया कराची से, उसको नोटिस मिल गया। आप ये देखें कि किस हद तक सितम ज़रीफ़ी है, किस हद तक ये बेगैरती पर उतर आए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। और कसूर एक और हमारे जितने भी मजहबी और सियासी जमातों में जो राइटिस्ट विंग है, जो मजहबी तबका है, या जो कि प्रो इस्लामिक विंग है, उसका ये कसूर है कि हम लोगों ने टेक्निकली इस चीज़ को देखा कभी नहीं है। मारवी सरमद ने जो एक बयान दिया कि मस्जिदों में मौलवी हजरात जो हैं वो जिस तरह बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, आए दिन हमें नए केस मिल रहे होते हैं, ठीक है, मौलवी ने बच्चे के साथ रेप किया, मौलवी ने बच्चे के साथ ज्यादती की। तो मारवी सरमद, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, उसने इस आड़ में कहा सारे मदरसे बंद कर दो। मैं आई कैन शो यू थाउजेंड्स ऑफ केसेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर ने बच्ची के साथ ज्यादती कर ली, वो पूरे जिस्म पे हाथ फेर रहा होता और कहता है तुम्हें लैब के प्रैक्टिकल्स में नंबर मिलेंगे। तो क्या पाकिस्तान के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दिए जाएं? जब टीचर, ये रिसेंटली एक PhD की स्टूडेंट थी जिसने खुदकुशी की, वो कोई मदरसे की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की थी, उसका टीचर मेरा ख्याल है ये उसकी बेटी की उम्र की होगी, जो उसके साथ ज्यादती करता था, उसको मेंटली टॉर्चर करता था, उसको हरास करता था। तो ऐसा शख्स, कोई मौलवी हो या टीचर हो या लिबरल हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी आड़ में सारों के खिलाफ कार्रवाई के तुक नहीं बनती। इन लोगों ने एक इस तरह के 3rd क्लास आदमी जो मौलवी का लिबादा ओढ़ के मदरसे में बैठा हुआ है और गलत हरकत कर रहा है, उसकी आड़ में इन लोगों ने पूरे मजहब को बदनाम करने का सोचा हुआ है। इन लोगों ने उस आड़ में पूरे मजहब को बदनाम करने की साजिशें प्लान कर रहे होते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। क्या इन लोगों ने खुद ये अबॉर्शन सेंटर्स के फेवर में, ताकि कोई भी किसी औरत के साथ ज्यादती कर जाए वो लीगलाइज करा दिया जाए?
कोई माँ बहन बेटी उसकी इज़्ज़त, उसके माँ बाप की इज़्ज़त, उसका इन्हें ख्याल नहीं होगा। पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने में सबसे अहम किरदार इस बदबख्त का है, मालवी सिरमित का। अब मसला ये कि भाई तुम्हें अपनी हवस मिटानी है तो उसके खाते में पूरे पाकिस्तान को तो रगड़ा ना दो। क्या बोलूँ, ये इतनी बदसूरत किस्म की अगर है ही अपनी हरकत व सकनात की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि इसका कसूरवार पूरे मुल्क को नहीं ठहराना चाहिए। और जिस जगह पे ये बैठी हुई है, मैं तो पर इसके साथ बहुत सी लिबरल्स हैं, ये अकेली नहीं है। इनके साथ जब ये मार्च करती हैं, जब औरत मार्च निकलती हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में वो मार्च निकलते हैं। वो हज़ारों, 150, 200 और पूरे पाकिस्तान में एक बार निकलते हैं। और इनमें से अक्सरियत वो लोग होते हैं जो बाहर मुल्कों से पले बड़े होते हैं, आते हैं, और उनके आईडी कार्ड्स पे भी उनके माँ बाप का नाम नहीं लिखा होता, माँ का शायद लिखा हो, बाप का नहीं लिखा होता। और आइडियलाइज भी ये उसी वेस्टर्नाइज कल्चर को करते हैं जहाँ पर वालिद मोहतरम का नाम नहीं लिखा होता। तो ये जब वुमन राइट्स या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के राइट्स की बात करो कि उस बेचारे को हक मिले, जॉर्ज बुश को हक मिले कि यार तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे वालिद साहब कौन है। तो कौन था जिसको ये शर्फ हासिल हुआ कि आप जैसे साहिबजादे उसके पैदा हुए। तो जनाब उसे पता चलना चाहिए कि मोहल्ले में जो 600 बंदे हैं उनमें से टेरी है, जेरी है, उनमें से कौन कौन है इसकी औलाद।